तो नमस्कार एंड इस टेस्ट नंबर करंट अफेयर का 8 जो आप लोगों का लिया गया है, इसको डिस्कशन हम लोग देखेंगे सारे बच्चे। और इसमें पहला क्वेश्चन था कि भाई आप लोगों को भारत के स्थान के संबंध में मतलब भारत की रैंक बतानी है, लेकिन उसमें यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये जानबूझ के मैंने आप लोगों को देख रहे होंगे कि सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछे। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि भाई विश्व खुशी मतलब ये खुशी या सुख खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 126, ये ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 85, ये ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो इसमें 2023 की जो रैंक है उसमें भारत की रैंक 111 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 41वीं रैंक है इसकी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित खेलों और उनके आयोजन स्थलों के संबंध में कौन सा स्थान गलत है। ठीक है, ओलंपिक्स, आईसीसी, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स 2024 आपको पता है कहाँ पर होंगे, पेरिस में। और ये इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ऑल्दो मैं जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इजी टू मॉडरेट आप लोगों को पढ़ाता हूँ, परंतु आपको अब समझना होगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो अपकमिंग एपीओ, अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो क्वेश्चन का पैटर्न ये आप लोगों के सामने आएगा। और इससे भी और थोड़ा डिफिकल्ट, वो थीम पूछ लेगा, शुभांकर पूछ लेगा, मस्कट पूछ लेगा, प्लेयर पूछ लेगा, बहुत सारी चीजें। तो ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे भाई, पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस में। T20 वर्ल्ड कप, अभी देखो T20 मेंस वर्ल्ड कप पूछा था, तो यही इसमें भी देखो कथन गलत पूछा है, मतलब इसमें वेन्यू पूछी और इनकरेक्ट पूछा है भाई। ठीक है, तो इसमें कनाडा नहीं होगा, कनाडा की जगह इसमें क्या होना था, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये आज में था। बाकी नेशनल गेम 2024 में देहरादून में, एशिया गेम 2026 ये आप लोगों के जापान में होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को, आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कुछ सॉरी कुछ ये आप लोग अगर देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट वाले नहीं है भाई कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, ये रिसर्च करके बनाई गई टेस्ट सीरीज है। और ये करंट अफेयर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को पता है मैं वीकली कराता हूँ, और वीकली सारे लोग जितने भी टारगेट फॉर IQ से जुड़े हैं अपने इस बैचेस में, सारे लोग अटेम्प्ट किया करें। और जो जिनके जो क्वेश्चन गलत हुए उनके वन लाइनर बनाइए ताकि याद रखें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब से लेकर 1 साल तक कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इनमें से जरूर एक प्रश्न मिलेगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। एक नंबर इन 25 में से एक नंबर आपका आना ही आना है, निश्चित आना है। एक तो मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम तो 4-5 भी हो सकते हैं। तो विश्व देखो अर्थ डे देखेंगे हम लोग कब कब मनाए जाते हैं, 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, एड्स दिवस 1 दिसंबर। ओजोन दिवस आपका ही है। अब इसमें देखेंगे फटाफट से, तो देखो ओजोन दिवस अगर आप देखेंगे तो कहां पर, पहले का पृथ्वी दिवस का देख लेते हैं फटाफट से। तो पृथ्वी दिवस अगर आप देखेंगे तो बी 22, ए का बी कहां पर है, ये ए का बी, और डी का 4 का डी हो गया। तो यही ऑप्शन आपका सीधा सीधा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो गया। ठीक है, बहुत इजी टेस्ट भी था। अगर आप भैया इस टेस्ट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि चीजें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। फिर टेस्ट नंबर 3 आपका, जैसे मैंने यहाँ पर तूफान आ गए हैं कुछ स्ट्रॉम्स, यहाँ पर आप साइक्लोन भी लिख सकते थे, तूफान है कुछ। ठीक है, और इनसे इफेक्टेड एरियाज कहाँ कहाँ पर ये प्रभावित हुए। ठीक है, तो जैसे बिपरजॉय है, मोचा, रैमल, हामून। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखेंगे तो देखो बिपरजॉय ने किसको जो प्रभावित किया, अगर बिपरजॉय की देखें तो गुजरात। ठीक है भाई, बिपरजॉय ने किसको, उसको। लेकिन मोचा जो है, मोचा ने करा था ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, बस इसका आंसर ये था, इसमें भी गलत पूछा था जान। और बहुत सारे बच्चों के तो निगेटिव में आए हैं, अभी निगेटिव वालों के नाम भी बताऊंगा बैच में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, और यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट के नाम और उनके वो दिए कमीशंस। अब देखो इसमें देखो फटाफट से, अब देखो इसमें पहले देख लेते अरविंद पनगड़िया, तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। ए का बी देखो, ए का बी 3-4 ऑप्शन में। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। डी का 3 देखो, अब डी का मतलब 3 का डी कहाँ पर है, 3 का डी 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 आपका इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा।
ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित संगठन और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर देखो कई बार मैंने कई बार आपसे एग्जाम क्लास में मैंने पूछा है भाई, कितनी बार पूछा है बच्चों, रोज मैं जनरली ये रिवाइज कराता हूँ आपको। इसरो 1969 ठीक है, डीआरडीओ 1958 और नासा 1955 नहीं है भाई, 1958 है, इसका भी सी हो जाएगा। 1955 में क्या बना था, 1955 में बना था एसबीआई। ठीक है, कितनी बार आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग, तो वो है क्या, ब्रिक्स 2000, मतलब एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स पूछी हैं, एक तरफ प्लेस पूछे हैं, कंट्रीज नेम पूछे, तो ये मैचिंग करेंगे आप लोग, देखेंगे भाई। इनकरेक्ट बताना है आपको। ब्रिक्स रूस में हो रहा है इस बार, ठीक है, G20 ब्राजील में हो रहा है, ठीक है, और G7 इटली में हो रहा है। नाटो 2024 स्पेन में नहीं हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये यूएसए में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आने हैं भाई अनुराग, समझ में आ रहा है अनामिका, ये जितने लोग भी क्लास में हैं सारे लोग समझ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। अब आपको ध्यान में कर लेना है कि भाई जुडिशरी के लिए किस तरह से करंट अफेयर को तैयार करना है, मतलब एक्सरसाइज भी करनी है तो आप लोगों को कैसे करनी है। और मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ अभी के अभी कि ये कैसा है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोगों के, सारे बच्चे बताइए फटाफट से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, गलत का विकल्प का चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो मैंने 4 दिन पहले क्लास में योजनाओं की डेट और वो याद करवाए थे आप लोगों को, कराए थे नहीं कराए थे, बताइए। ठीक है, तो 22 फरवरी ये सही है। अग्निपथ योजना 14 जून, ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नहीं, ये नहीं है, 16 दिसंबर नहीं है, सितंबर होगा, इसमें मंथ गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, वो है आप लोगों का शेख हसीना, यहाँ पर कुछ राष्ट्र के प्रमुख काइंड ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम है, और यहाँ पर कुछ देश के नाम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप लोगों के देशों के नाम है। अब देखो जैसे शेख हसीना है, शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है, तो ये कहाँ गई, बांग्लादेश में गई। मोहम्मद मोइजू मालदीव में गई। ऋषि सुनक ब्रिटेन में गई। जस्टिन ट्रूडो कर्नाटक में गए। मैच कर लो, अब मैच कर लो आप लोग, देख लो फटाफट से। पहले का बी ये आ गया, पहले का बी, दूसरे का डी ये आ गया, तीसरे का ए, तीसरे का ए, आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों क्यों भाई, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे स्टेटमेंट वाले, और ये तो पहला टेस्ट है ऐसा जो अब तक तो मैं इजी टेस्ट पेपर लेता आया हूँ आप लोग। अब जो टेस्ट पेपर होंगे वो आपको रियलाइज कराएंगे कि कितने पानी में आप लोग। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा होगा आप लोगों का। ठीक है भाई, बताइए। तो 2023 में कुल, और ये मैं करा चुका हूँ करंट अफेयर में, बताओ मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है जो मैंने कराया ही नहीं। तो फिर आप ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि भैया कौन सी मैगजीन पढ़े, क्या पढ़े। मैं जो करा रहा हूँ ना जुडिशरी के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप जो मैं करा रहा हूँ उसको 80-90% याद कर लो, सच्ची बता रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं रोकेगा, सच्ची बता रहा हूँ। जो अब ये रवीना कह रही है सर ये हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड कैसे था, मैंने लिखाया नहीं था 2023 में टोटल शहर कितने थे, 4,477 शहर का असिस्टमेंट किया गया था। फिर 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे क्लीनेस्ट शहर घोषित किया गया, सही बात है। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान, उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान नहीं था भाई, 9वां स्थान था, 9th रैंक थी, यही आंसर होगा। और उपयुक्त सभी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई। ये मैं कराया नहीं कराया, बताइए आप लोग। इसके बाद है राज्यों और उनसे संबंधित लोकसभा सीटों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि आजकल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं भाई, चल रहे नहीं चल रहे, आप मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहे नहीं चल रहे।
तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती है, राज्यसभा की पूछी जा सकती है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पंजाब की राज्यसभा की सीटें बताना भाई। देखो पंजाब की लोकसभा तो 13, उत्तर प्रदेश की 80, गोवा में 5, गोवा में 5 नहीं है, गोवा में है 2, और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये सब चीज़ें क्वेश्चंस को फ्रेम करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और राज्यसभा कितनी है पंजाब में? 7। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितनी है? 31। गोवा में कोई नहीं है, तमिलनाडु तो पता नहीं। तो ये आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों में चलाए गए ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। तो ये इनके संबंध, रुखसार जी कह रही हैं सर जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आता है तो ऐसा लगता है यही आंसर है। मुझे पता था, मैंने जानबूझ के इसका आंसर चेंज करा। मुझे पता था आप लोग ये गलती करोगे, इसलिए मैंने चेंज करा था, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से गलत ही बीज बोए हुए हैं दिमाग के अंदर पढ़ने के। तो मैंने जानबूझ के ऑप्शन चेंज गलत करा था, उत्तर प्रदेश वाला। तो चलाए गए ऑपरेशन बताने, ऑपरेशन का नाम और किस देश के साथ भारत ने चलाया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन गंगा आप लोग देखेंगे किसके। अब इसमें से कौन सा विकल्प गलत बताना है, मैंने सही पूछा ही नहीं आपसे, गलत पूछा। तो बताइए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन सही बात है, ऑपरेशन दोस्त बिल्कुल सही बात है, ऑपरेशन कावेरी सूडान सही है, ऑपरेशन करुणा बांग्लादेश के साथ तो है नहीं भाई, ये किसके साथ था? म्यांमार। ठीक है, किसके साथ में? म्यांमार में। टारगेट फॉर IQ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर वो बच्चे जो सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर या फिर हमारे बैचेस में एनरोल्ड हैं, कि जो भी मैं डेली टास्क दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं फॉलो करा रहा हूँ आपको बैचेस में, चाहे वो टास्क हो या आप अपने आप को आलस्य से बाहर निकल कर, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, कभी भी कुछ भी फिर आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आपने अभी आपको अपने आप को मैनेज नहीं किया ना तो फिर नहीं कर पाओगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। और अभी ये चीज़ें याद कर लिया आपने, लिख लिख के क्यों नहीं कर सकते आप लोग? अब जितने ऑपरेशन है, हार्ट टू हार्ट 7-8 ऑपरेशन है सारे पिछले 1.5-2 साल के, एक लिस्ट बनाओ, बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएंगे। सम्मेलन 2 पेज में सारे सम्मेलन आ जाएंगे, 3 पेज में, 1-2 पेज में 2-3 पेज में सारा स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। अगर आप ऐसे टास्क बना के पढ़ेंगे तो क्यों नहीं कर सकते भाई? रवीना कह रही है सर आप डेली टास्क दे दिया करो। रवीना डेली मैं टास्क देता हूँ, कितनी बार आपने फॉलो करा है सच्ची बताओ? आपने आज तक मुझे रिपोर्ट करा, एक बार भी बताया कि सर मैंने टास्क, आपने ये दिया था मैंने कर लिया? याद तो आपके कुछ होता नहीं, टास्क मेरे से रोज लिए जाओ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, गलत विकल्प का चयन चुनना है आपको। ये मैंने आज भी पढ़ाया था इन्वायरमेंट में। तो SDG आपको बतानी है, गरीबी को समाप्त करना, हेल्थ से रिलेटेड, 7 में लैंग्वेज जेंडर इक्वलिटी, 13 में। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत होगा। आज मैंने इन्वायरमेंट की क्लास में भी आप लोगों को कराया था, तो बताइए कौन सा होगा। हाँ भाई देखना जरा, SDG 7 बताओ कौन है भाई, SDG 7 में कौन है भाई? तो इसमें देखो, पहले में ठीक है गरीबी, तीसरे में हेल्थ, 13वां क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी किसमें? SDG 6 में। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये आप लोगों को भाई करना है, नहीं SDG जेंडर इक्वलिटी 5 में, सॉरी। ठीक है, ये आप लोगों, ठीक है। और 7 में क्या है भाई? 7 में आप लोग देखेंगे तो क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, SDG आपको याद रखने, क्लियर। चलिए, इसके बाद है आप लोगों का गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। 1-2 क्वेश्चन मैंने इजी भी डाल दिया था बट की, चलो देखते हैं। तो गंगा सागर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, गंगा सागर वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, GI टैग के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? GI टैग से रिलेटेड आपको गलत बताने, तो देखो इसमें कौन सा गलत होगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखेंगे, माता ने पछेड़ी गुजरात, काला जीरा चावल आपका उड़ीसा। अनुराग बताइए गुच्ची मशरूम कहाँ की है?
यही गलत है इसमें। हनुमानगढ़ी लड्डू उत्तर प्रदेश। गुच्ची मशरूम बताइए भाई, गुच्ची मशरूम इसका गलत आंसर होगा। हाँ भाई, गुच्ची मशरूम तो ये है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल की जगह कहाँ है, J&K। ठीक है भाई। इसके बाद आप लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 कौन सा है, यहाँ पर देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। तो देखो यूनिसेफ, यही इसमें भी पूछा है भाई कौन सा गलत है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, क्योंकि वहाँ तो फिजिकल रूप में कॉपी आएगी, ये तो खैर ऑनलाइन टेस्ट था, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, रोंग को अंडरलाइन कर लीजिए, तो गलत बताने। तो यूनिसेफ ही इसमें गलत है, ये 1946 में होगा। बाकी ये तीनों ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, रामलला दर्शन योजना। रामलला दर्शन योजना किस राज्य से रिलेटेड है, अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इसमें राइट आंसर है छत्तीसगढ़। इससे है छत्तीसगढ़ से। इसके बाद है आप लोगों का खेल और उनसे संबंधित कप ट्रॉफियों को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर खेल है, यहाँ पर ट्रॉफी है, तो इनको आपको मैचिंग बनाना था। अब डूरंट कप किससे होगा भाई बताओ, फुटबॉल से होगा। रणजी ट्रॉफी किससे होगी, क्रिकेट से होगी। राइडर कप किससे है, आपका गोल्फ से। रंगास्वामी हॉकी से। मैचिंग कर लीजिएगा अब आप लोग। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो कौन सा होगा भाई, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो देखो डूरंट कप पहले का सी, दूसरे का आपका रंगास्वामी हॉकी बी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो बताइए आप लोग, श्री हरिकोटा कोयम्बटूर मिनीकॉय, तो ये मिनीकॉय से किया गया। कहाँ से, मिनीकॉय। मिनीकॉय आपको पता ही होगा भारत, ये मालदीप, ये मिनीकॉय, ये भारत का ये मिनीकॉय, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। यहाँ 8, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर बनाते हैं 9 डिग्री चैनल। ये मैंने कई बार आपको बताई हैं चीज़ें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, तो वो है यहाँ पर देखो राज्य और उनके मुख्यमंत्री, यहाँ तक भी ये भी गलत, ये तक गलत करा है बच्चों ने। तो मध्य प्रदेश के कौन है, राजस्थान के कौन है, मिजोरम के कौन है, ठीक है, या तेलंगाना के कौन है, तो इसमें बताओ। देखो मध्य प्रदेश के कौन है भाई, मोहन यादव, पहले का डी देखना है। तेलंगाना के अन्मुला रेड्डी, दूसरे का ए देखना है। मिजोरम के लाल दूमा, तीसरे का बी देखना है, और इसका ए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर देखेंगे तो 21 गलत विकल्प का चयन करना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन डाला था मैंने। 40 में ग्राम पंचायत, 61 में महाभियोग, 280 में फाइनेंस, 180 में एडवोकेट जनरल थोड़ी है, क्या है इसमें, अगर आप लोग देखेंगे 148 में कैग है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। फिर इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग में कौन सा कथन गलत बताना है आपको, गलत बताना है। तो गलत देखते हैं इसमें कौन सा, तो देखो यह दूसरा संस्करण था, हाँ सही बात है। 2024 में RCB बेंगलोर ने जीता, सही बात है। इसका आयोजन ICC द्वारा किया गया, नहीं, इसका किया था BCCI ने किया इसका। सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, ये सही है। बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ होगा, तो लाइट हाउस उत्सव कहाँ बनाया गया, गोवा में। इसके बाद है गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे, तो भाई फ्रांस के थे आपके एमेन्युअल मैक्रों। चंद्रयान 3 के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है भाई, देखिए क्या सत्य है। यह मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, सही बात है। विक्रम लैंडर विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, सही बात है। रोवर विज्ञान का अर्थ है बुद्धिमत्ता, सही बात है। उपरोक्त सभी, ये भी सही, ये ठीक है। ये रुखसार वाला फार्मूला यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये 25 क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, और इन 25 क्वेश्चन में जो सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं वो अनुराग के आए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को मेहनत करनी है,
और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड और बिहार। आप क्वेश्चन के पैटर्न चेंज कर दिए भाई। एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, तो आपको ऐसा मत समझिए कि वन लाइनर ऑप्शन आएंगे या वो आएंगे। तो ये चीज़ें आपको आगे से देखने के लिए मिलेंगी भाई सारे बच्चों, प्लीज़। और जो लोग सीरियस हैं वो ही मुझे बताएं, जो सीरियस लोग होंगे उन्हें और मैं एडिशनल फॉलो करूँगा, एडिशनल उन पे काम करूँगा, ताकि रिजल्ट और बेहतर हो सके। क्योंकि मैं आप लोगों को लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए और चीज़ें याद याद चाहिए बस। और जो लोग सीरियस नहीं है तो भैया वो अपना क्लास में नहीं आया, यहाँ पे अपनी शक्ल ना दिखाएं, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए फटाफट से।